मुझे एक चीज़ कभी समझ नहीं आई, आपको आती हो तो मुझे बता देना। नया ट्रेंड है, नया भी नहीं थोड़ा पुराना भी है, कि जब एजुकेशनल हम कॉलेज में जाने वाले होते हैं तो काउंसलिंग होती है, है ना? आज बीएड काउंसलिंग, आज मेडिकल काउंसलिंग। काउंसलिंग मुझे कभी समझ नहीं आई। काउंसलिंग में क्या आपने 4 कॉलेज डाल दिए, दूर दराज से, हैदराबाद से शुरू करा आपने और मेरठ तक आ गए। आपको नीचे से क्यों ले जाया जाता? अब मेरठ का बच्चा मेरठ में क्यों नहीं जा सकता? दिल्ली का बच्चा दिल्ली में क्यों नहीं जा सकता? आप दिल्ली के मेरठ के बच्चों को भेजेंगे हैदराबाद, सिक्किम, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनमें 50-50 हज़ार बच्चे हैं और विदेशों तक के भी हैं, और हमारे बच्चे बाहर पढ़े हैं। तो आप बताइए, उनके माँ बाप को तो आखिर तक पता नहीं लगता कि तुम्हारा बच्चा कर क्या रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे खासतौर से स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज के नाम पर जब बाहर जाते हैं, हाँ। आपके अनुभव में आया कि ज्यादातर इस तरीके के काम वहीं शुरू होते हैं, क्योंकि आप पे पैसे के लिए, आप देखिए लिमिटेड पैसा देंगे माँ बाप, उतना देंगे जो खर्चा है, फीस बता दो, कपड़ों का खर्चा बता दो, खाने का बता दो, वो हर महीने चला जाएगा। अब उसके बाद के जो आपके खर्चे, क्योंकि ये जो हॉस्टल्स, ये जो पीजी और इनमें जाके जो बच्चा, एक पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या मैं कह रही हूँ, लेकिन मैंने उन हालातों में बच्चियों को निकाला है कि धुआं भर रहा पूरे में, और कम से कम 8-10 लड़के, उनके बीच एक लड़की थी, और आपके दिल्ली में, वहां से मैंने उस बच्ची को निकाल के वो लड़की अपनी मर्जी से वहां गई थी? मर्जी से थी, उनकी भी नशे में थी, कोई होश नहीं था उसे, झूम रही थी बिल्कुल। क्या था ये क्या कहानी है, कैसे? मतलब ये उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि भाई दिल्ली हमारी लड़की कोचिंग कर रही है, बड़े कोचिंग में है, और आजकल हमें ऐसा लगता है कि जब भी वो वीकेंड पे आती है, तो आना कम कर दिया है, दूसरा आती है तो अजीब सी, या तो बंद रहती है कमरे में और हम पे झल्लाती है बात बात पे। अगर हमने दरवाज़ा नॉक करके खाने को भी पूछ लिया तो भी चिल्लाती है कि डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। और अक्सर हमें लगता है कि शायद हमें कुछ महक आ रही है, जैसे धुएं जैसी, धुआं तो नहीं दिखता हमें, लेकिन आ रही है कोई महक। अब वो क्या है, एक नई सिगरेट कोई चली है, हाँ पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो हमने कहा चलो भी ये ऐसे कैसे, मुझे कोई एड्रेस दो जहाँ ये पीजी में रहती है, यहाँ तो ये मना करेगी, आपके घर में आके मिलूंगी तो स्वाभाविक ही मुझे जानती भी होगी, तो उनका एड्रेस देंगे, वो आपको पीजी में रहती है। अब सोचिए उस पीजी में हम गए तो इस हालत में से, उसे नहीं मालूम था हम कहाँ ले जा रहे हैं, कोई भी ले जा सकता था। हमने उठाया, उसे गाड़ी में डाला, सीधे घर लाए। उसे घर तक आने पे भी, जब आप वहाँ पहुंचे, हाँ, इनके माता पिता के कहने पर आपने माता पिता भी साथ थे, माता पिता को साथ लेके गए, जहाँ ये लड़की रहती थी वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तब क्या हुआ? इतना बुरा हाल था कि जैसे खोलते ही, मतलब हमने भी खांसना शुरू कर दिया, इस कदर धुआं भरा हुआ था, और सब अपने अपने, ये सिगरेट का धुआं, पता नहीं वो कैसा धुआं था, इतना खराब था कि खांसी नहीं रुक रही थी, सब बेहाल थे। बड़ी मुश्किल से अभ्यस्त से हुए देखने के, फिर उसे उठाया, सफेद धुआं बिल्कुल एकदम, उससे उठाया, ये लड़की है जी मेरी, और 8-10 लड़के थे उनके बीच, सब, वो भी इतना सा एक वो पहने हुए, कौन थे पता नहीं कौन, साथ पढ़ने वाले लोग थे, ये तो वो बताया ना, वो कहती मैंने, मुझे नहीं पता कौन है। तो जब उसे होश आया 1-2 दिन बाद, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना पड़ा उन लोगों को, और अभी क्या कहें, लड़की की हालत कैसी थी? और वो उसको रखना पड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर, रखना पड़ा, इस कदर नशे में थी। क्या ऐसे लोगों को ड्रग्स का भी आदी बनाया? ड्रग्स ही है वो, ड्रग्स हैं वो। और आप यहाँ देख लीजिए ना, इस शहर में आप निकलिए चौराहों पे, कोई लिहाज नहीं है। अच्छा, इसको लड़कियां ऐसे लेती हैं, क्यों, शर्माना क्या है? अरे भैया अपनी बॉडी का ही लिहाज कर लो, ये अंदर से भी तो आपको खराब कर रहा है। मत करो माँ बाप का, मत करो समाज का, किसी का भी। इस पूरे काम में ड्रग्स का कितना बड़ा रोल है, कैसे शुरू होता है? मैं उसका नाम भूल रही हूँ, क्या उस लड़की ने बताया, और वो पानी में डाल के रेड हो जाता है। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा वहाँ वो क्या था, वो रेड वाइन है क्या, वो क्या तुम पी रहे थे? बोल नहीं, वो तो एक और अलग गोली आती है, वो उसमें डालते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पे तैर रहे हों, हमें ये लगता है उससे, वो है वो गोली का उसने मुझे नाम बताया, मुझे नहीं याद आ रहा है, याद करके मैं आपको बताती हूँ। तो वो गोली क्या है कि वो बहुत सस्ती है, वो महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, और पानी में डाल के पी जाओ, ना स्मेल आएगी शराब की, ना किसी चीज़ की, और आपको पूरा नशा होगा भरपूर। तो बताइए क्या वो गोली भी खुद ले रही है, कोई ने जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं दे रहा है, शुरुआत में हुआ कि भाई टेस्ट कर लो एक बार। मैंने पूछा कैसे बेटा तुम्हें, जो काउंसलिंग का सेशन था, डॉक्टर कर रही थी उनकी, हम भी साथ में थे, तो उनका बेटा कैसे शुरू कर दिया तुमने, तुम इतने देहाती परिवार की लड़की हो, हमारे पड़ोस की बच्ची हो, तो कैसे? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे ही कहा उन्होंने कि तुम लेके देखो, इससे कितना अच्छा लगता है। तो हमने एक बार लिया, फिर उसमें कुछ हमें अजीब सा हो गया अंदर से, वोमिटिंग जैसे होने लगी। उन्होंने कहा अब नहीं पियेंगे,
तो उन्होंने फिर कहा तुमने कम लिया ना, वो इसलिए हो, थोड़ा सा ज़्यादा लो। और थोड़ा सा ज़्यादा लेती तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मैं तो स्वर्ग में इस समय मुझे क्या क्या दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो इस ड्रग्स के नशे में कौन उनके साथ क्या कर रहा है मुझे याद नहीं भी नहीं है। उसे ये भी नहीं पता ये लड़के कौन थे। मैंने पूछा, दोबारा ले जाने का रिस्क तो हम नहीं ले सकते उसे थे। ये भी याद नहीं है कि लड़के कौन थे। नहीं, हमने पूछा वो लड़के कौन थे, वो जो 8-60 लड़के थे कौन थे वो। नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैंने कहा छिपा रही हो, हम उसका कुछ करने थोड़ी जा रहे हैं, करेंगे तो तुम्हारा जो कुछ करना होगा उसका क्या करेंगे। तो बोले नहीं मुझे नहीं पता, सच में ही नहीं पता मुझे। क्या इनमें किसी तरीके का पछतावा या डर है या कोई ना, रत्ती भर भी नहीं। अभी मैं आपको दूसरी एक घटना बताती हूँ। 14 साल की बच्ची अभी तक है मेरे साथ काउंसलिंग में, दूर की है, रोहतक की। इस कदर हाइपर, एक बच्ची है उनकी, इस कदर हाइपर है कि माँ बाप को मारती है। मोबाइल ना दें या जो कुछ वो कर रही है अपने कमरे में वो ना करने दें। मैं क्या कहूँ इसमें खुले में कि कुछ ऐसी चीजें हैं उसके पास जिनसे वो सेक्स करती है, टॉयज। और माँ बाप ऐसे बहुत ही साधारण लोग हैं, इस कदर रोते हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैंने कैसे समझाऊं। और वो इतना ज्यादा गुस्सैल हो गई है कि कुछ समझने को तैयार नहीं। 14 साल की लड़की इस स्टेज तक कैसे पहुंची? 8वीं तक एक अच्छे स्कूल में, बेहतर स्कूल में शहर के, उसमें वो पढ़ रही है। वहां से उसको हल्का से नशे की आदत पड़ती है। नशे की आदत पड़ती है। कौन सी क्लास में? शायद 7वीं-8वीं में। 7वीं-8वीं क्लास में। और उसके बाद तो पढ़ाई छूट गई नहीं है उसके वजह। कुछ तो माँ बाप ने रोका। एक तो फोन में इस कदर रहती है, पोर्न देखती है दुनिया, और इससे सबसे हुआ मतलब इस कदर वो सेक्स एडिक्टिव भी हो गई है। 14 साल की बच्ची। ये सबसे कमजोर उम्र होती है। हमारे माँ बाप कहते थे कि 14 से और 20 साल तक अगर लड़की का ख्याल रखो, एक मोती की तरह रखो उसको। ये वो हुआ है। क्या अब इसमें माँ बाप की कमी कोई? बिल्कुल, मैं 100%। मैं तो बच्चा तो खुली किताब है, कोरी कागज, जो हथेली छाप दी वो छप जाएगी। माँ बाप क्यों नहीं देखना चाहते? अरे अगर वो नहीं सुन रहे आपके, पहली बार तो सुन रहे ना। ये ऐसी स्थिति आई क्योंकि उन्होंने आपको सुनना बंद कर दिया, आपकी बात सुनना बंद कर दिया। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहती हूँ, मैं तो ठेठ देहात से, कि आपके बच्चे हैं, आपके हाड़ मास से पैदा, कूटो रख के, नहीं सुन रहे हैं, छोटी उम्र है, उनके भविष्य के लिए मारो भी, पीटो भी और डांट भी लगाओ। यानी कि नशा, बिल्कुल, फोन और टॉयज, और ये सब घर में हुआ। घर में था ये सब, घर में। सोचिए, क्या माँ बाप उसके नशे की लत को छुड़वा पाए घर में रहते हुए? अभी तो चल रहा है सब। आप जब पहुंची आपने क्या बात की उससे? देखिए, जैसे मैंने बात करी तो पहले तो मुझे ऐसे घूर के उसने, प्यारी सी बच्ची, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी इसकी, तो उसने मुझे कहा अब इसे किसको पकड़ लाई, ऐसे, क्योंकि वो लाते रहे होंगे डॉक्टर्स को, बदतमीज से किसको पकड़ लाई। तो उसकी मम्मी को हमने पहले कह दिया था, तो बता देना कि भाई मैं अपनी तुम्हारी बुआ की लड़की हूँ, मासी की लड़की, कुछ भी बताना, ऐसे मत बताना कि कोई ऐसे। तो उसने कहा तू ना जानती है, तेरे पापा की बुआ की लड़की है। कभी मेरे दूर का रिश्ता बताया, कभी हमारे घर तो नहीं आई। तो उसने कहा नहीं आई ना, लेकिन अभी ये यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, और वो जो हैं तेरे फूफा जी, ये बुआ लगती हैं, और फूफा जी जो हैं वो उनकी यहाँ पोस्टिंग हो गई है। तो बोली तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा अरे कभी बात भी नहीं करेगी हमसे, हम तो इतने बरस बाद मिले हैं, तू छोटी सी थी तब देखी थी, फिर हमने देखी नहीं। तो बोली इससे ही कर लो, ऐसी अपनी माँ को बोली इससे कर लो, इसके आदमी से कर लो। वो ठेठ हरियाणवी भाषा में बोल रही थी, इसके आदमी से कर लो। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही है, तेरे पापा है वो, मेरे लगता है ये कोई भी। मैंने इनसे बात कर दी, अब फिर रोने लगी, जोर जोर से चिल्ला। और मैं उन्होंने कहा देखो हम इससे डरते हैं, ये चिल्ला के ना बाहर भागती है, मोहल्ले वाले कहती है मुझे मार रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे, ऐसे कहती है। मैंने कहा बेटा चिल्लाओ मत, मैं 1 मिनट बात कर लूँ? हाँ बता क्या कह रही है? ऐसी। मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत है, ये बदतमीज़ हैं तेरे माँ बाप, ये अगर तेरी नहीं सुन रहे हैं, मैं सुनूंगी तेरी, मैं भी तो कुछ लगती हूँ। तो मैंने कहा तू मेरे से बताना। तो बोली तुम क्या रोज़ मिल जाओगी, ये तो घर में रहते हैं, मेरे छाती में मूँग दलते हैं, ऐसी कि बिल्कुल हरियाणवी में बोल रही वो। तो मैंने कहा बेटा मैं तो रोज़ ही हूँ, पास में ही रहती हूँ तुम्हारे, तुम जब एक फ़ोन कॉल करोगी, थोड़ा सा टाइम तो मुझे लग जाएगा, मैं अपने काम वाम में लगी रहती हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी काम ख़त्म करके। तो उसने कहा ठीक है पक्का आई? मैंने कहा आऊँगी। ऐसे ही तुम नहीं, उसने एक बार भी कहा। फिर उसने मुझे 1-2 बार कॉल की, मेरे घर से तो जाने में 4 घंटे का सफ़र है। तो मैंने उसको कहा बेटा अभी तो मैं काम में हूँ, आ जाऊँगी मैं, मुझे तो फिक्स टाइम बता दिया, अगर किस टाइम आना तो मैं आऊँगी, नहीं तो मेरे भी अपने घर के बहुत काम होते हैं। फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं एक नौकरी करती हूँ, नौकरी में से बीच में से नहीं आ सकती। तो अभी तक वो यही समझती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इसलिए वो टाइम बे टाइम नहीं करती। एक फिक्स टाइम हमने उसको कर रखा है, जिस दिन बुलाना हो शाम के 4 बजे का टाइम देना मुझको, तो मैं जाती हूँ। बोलती ठीक है मेरे से, लेकिन तू तड़ाक करके बोलेगी और वही बात के फ़ोन पे से नहीं हटेगी, बस यूँ ही रहेगी। क्या देखती है?
पोर्न देखती है, आपके सामने भी सामने भी, कंटिन्यूस। ये है उसकी बीमारी, जिसको नहीं छोड़ा पा रहे हैं। और अगर माँ बाप कहते हैं, माँ बाप को जो हाथ में आता है वो मारती है। एक नहीं, ऐसे कई केस पड़े मेरे पास, मैं फोटो सहित आपको दे सकती हूँ।